नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो और आज का टॉपिक इस हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस टाइम हम क्या करें हिबिस्कस के साथ। अगर दोस्तों फ्लावरिंग कम हो रही है या बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो बिल्कुल ये मौसम है इसको प्रून करने का। और अगर फूल आ रहे हैं आपके तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, जैसे जैसे फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होती जाए या खत्म होती जाए फिर आप उसको प्रून कर देना। और बिल्कुल दोस्तों, मेरे भी कुछ प्लांट्स पे अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कुछ को मैंने प्रून कर दिया है जिन पे फ्लावरिंग अब नहीं हो रही थी और बिल्कुल लेगी लेगी ब्रांचेस हो रही थी। लेकिन फिर भी जिन पौधों पे फ्लावरिंग हो रही थी उन्हें अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों फूल तो देखो गार्डन की शोभा होते ही हैं और इनके बिना तो गार्डन है ही क्या। तो जिन पे ऐसे फूल आ रहे थे उनको मैंने अभी छोड़ दिया। हो तो रही है इनकी भी लेगी ब्रांचेस प्रून करने लायक, लेकिन फिर भी दोस्तों गार्डन में फूल बहुत अच्छे लगते हैं और बर्ड्स आ रही हो और फूल खिल रहे हो तो फिर मन भी नहीं करता करने का। बिल्कुल मैं भी आपकी ही तरह हूँ। लेकिन कुछ कुछ पौधों को जिन पे कि अब फ्लावरिंग कम हो चुकी थी या नहीं हो रही थी उनको मैंने देखो इस तरह से प्रून कर दिया था। अभी कुछ ही दिन पहले किया था, आपके साथ शायद वीडियो भी शेयर किया था कि इस टाइम आप पौधों के साथ क्या करें। तो सारे प्लांट्स के बारे में मैंने बोला था, लेकिन हिबिस्कस के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो इन्हीं प्लांट को लेके हम हिबिस्कस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले इन्हें प्रून किया है जैसे कि आप देख रहे हो। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्रून करते हो तो देखो सनलाइट का भी इस टाइम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है गार्डन में। जितनी की सनलाइट हमारे बिल्कुल गर्मियों में पड़ती है उससे कम पड़ती है अब। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स हल्के भी हों और दूसरा सभी पौधों को प्रॉपर सनलाइट मिले, क्योंकि दोस्तों जो हमारे एवरग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं, उनको सबको ही सनलाइट की जरूरत होती है। और अगर आपका प्लांट बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, बहुत डेंस हो जाएगा, इधर उधर ब्रांचेस फैलेंगी तो औरों के लिए वो रुकावट पैदा करेंगे। और दूसरा दोस्तों अब जो टाइम आएगा ठंड वाला तो वो इनके लिए रेस्ट का टाइम है, जिसकी वजह से हम इन्हें थोड़ा सा जो इनका ओवरवेट हो गया है उसको कम कर देंगे और हल्की हल्की गुड़ाई करके छोड़ देंगे ताकि प्रॉपर सनलाइट इनको मिले, एरिएशन मिले। जितने हैवी ये हो चुके थे अब थोड़े से लाइट हो जाएं और हवा का जो आवागमन है और जो एक क्रॉस वेंटिलेशन होता है प्लांट्स की ब्रांचेस के बीच में वो और सोयल के और बाहर के वातावरण के बीच में वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मैंने भी इन प्लांट्स को प्रून कर दिया था और जो इसकी ब्रांचेस निकली थी उनको भी लगा दिया था। वो मैं जान के बता रही हूँ कि अगर आप प्रूनिंग करें तो ऐसी ब्रांचेस को बिल्कुल भी ना फेंके जो कि आपके ग्रो करने लायक है, जिनकी की पेंसिल के जितनी मोटाई है उनकी बस आपने 5-7 इंच कट कर करके कटिंग लगानी है। और फिर देखना दोस्तों आपकी मार्च अप्रैल तक इतनी अच्छी कटिंग तैयार हो जाएगी, कटिंग क्या पूरा प्लांट ही तैयार हो जाएगा और फिर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बजट में प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। और यही उपाय दोस्तों आप अगर गार्डन में कोई माली काम कर रहा है, इस टाइम में माली लोग कटाई छटाई कर रहे होते हैं, उनसे भी आप कटिंग मांग सकते हैं और नई नई कटिंग्स उगा सकते हैं और बिल्कुल नए नए प्लांट आपके मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों रही इन हिबिस्कस के पौधों की बात जिनकी की हम बात कर रहे हैं, तो इनको तो खैर आपने काटना छाटना ही है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम फर्टिलाइजर क्या दें, इसमें क्या खाद डालें क्या नहीं डालें। तो भी देखो साफ सी बात है, मुझे नहीं पता और यूट्यूबर क्या कहते हैं, आप बोलते भी हो मुझे वो तो डाल रहे हैं ये नहीं डाल रहे। तो भी देखो एक सिंपल सी बात है कि अब देखो इनका है रेस्ट का टाइम, इन्होंने ग्रो तो करना नहीं है ना। ओवरवेट जो था इसका हमने कम कर दिया, गुड़ाई कर दी, वो ही इनके लिए खाद का काम करेगी। क्योंकि देखो जब हम खाद देते हैं तो उसके बाद प्लांट्स की ग्रोथ का टाइम होता है या ग्रोइंग पीरियड में होता है वो टाइम। लेकिन अब जब ये रेस्ट पे जाने वाले हैं इनको किसी खाद की जरूरत नहीं है, डालो ना डालो इनके लिए एक बराबर है। तो इनके लिए खाद कब जरूरी होगी, जब इनकी ग्रोथ का टाइम आएगा मार्च में। तो मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के एंड में भी अगर मौसम ठीक हो जाता है तो हम इनमें खाद डाल देते हैं। लेकिन अब तो डालना ना डालना एक बराबर है, बिल्कुल वेस्ट है। इस टाइम दोस्तों आपको अगर ध्यान देना चाहिए तो आप जो सर्दियों के पौधे लगाओगे ना उनमें खाद की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए बचा के रखो। क्योंकि इन प्लांट ने वैसे भी रेस्ट पे जाना है और पूरी सर्दी भर आप खाद वगैरह अरेंज कर ही लोगे, वो आपने देनी है मार्च में
जैसा कि मैं हर बार देती हूँ, अगर अवेलेबल हो जाती है तो। और नहीं भी मिलती है तो प्लांट मेरे तो भाई ऐसे ही चलते रहते हैं। आप बार बार पूछते हो आप क्या देते हो क्या देते हो, भाई परमात्मा की कृपा से अब तक तो प्लांट ठीक ही चल रहे हैं, कोई मैं खाद वाद भी नहीं देती। और अब तो आप मानोगे नहीं, जब पहले वाला लॉकडाउन हुआ था ना, उससे भी काफी पहले माली लेके आया था खाद, तो तब मैंने दी थी। अब ये देख लो, उसके बाद तो 3-4 साल हो गए हैं, कोई खाद वाद कुछ नहीं पड़ी हुई और प्लांट ठीक ही चल रहे हैं। और बस मैं क्या बताऊं अब आपको, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो इन प्लांट में तो भाई देखो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हो वो आप डाल दो, है ना। चाय की पत्ती डेली रूटीन में आप सुखा के वो डाल सकते हो। और जो मैं उपाय बताती हूँ फंगल इन्फेक्शन वाला, वो तो देखो आप कर ही सकते हो, काली मिर्च वगैरह वाला। तो इस वक्त तो भाई हिबिस्कस के प्लांट हुए या कोई भी आपके एवरग्रीन प्लांट हुए जिन पे की फूल आते हैं, उनके ऐसे प्लांट्स के लिए कोई खाद की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है, वो आपके अपने ऊपर है। आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, हल्की करना चाहते हैं, दोनों कर सकते हैं। और इसकी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले प्रूनिंग की थी और ये देखो नई नई ब्रांच निकल के आई है, क्योंकि मौसम में अभी गर्माहट है। और ये है अभी बोगनविला जो कि मैंने कटिंग से उगाए हुए हैं, इन पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछते थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे। तो इस वक्त भाई कोई खाद की जरूरत नहीं है, बस आप इनकी केयर करो, इनको हल्का करो थोड़ा, और नई नई कटिंग उगाओ, नए नए प्लांट्स बनाओ। और विंटर के भाई फूल आप पूछ रहे थे आप कब लगाओगे, तो भी मेरी आदत है दिवाली के बाद लगाने की, क्योंकि अभी तो है गर्मी और गर्मी भी है। और नर्सरी में अभी इतनी कोई अच्छी वैरायटी भी नहीं आई हुई थी, आपने देखा था नर्सरी में। तो दिवाली के आसपास तक आ भी जाएगी, तब मैं जरूर लगाऊंगी, लेके आऊंगी। और तभी मुझे परफेक्ट टाइम लगता है सर्दियों के पौधों का, क्योंकि मौसम में भी थोड़ी ठंडक हो जाती है। पहले तो दोस्तों इस टाइम तक ठंडक हो ही जाती थी, लेकिन अब जैसा कि मौसम चल रहा है कि इतनी जल्दी ठंडक नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि दिवाली के आसपास ही प्लांट लगाएंगे जो मेरे जैसे गर्म इलाकों से हैं। लेकिन हाँ जो यहाँ पहाड़ी इलाकों से हैं, ठंड वाले इलाकों से हैं, वो तो बिल्कुल लगा लें, उनके यहाँ तो ठंडक होती होगी। तो बस ये फूल आप खिले हुए देख ही रहे हो, इनको तो खैर मैं अभी प्रून नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी फूल आ रहे हैं। और जब दोस्तों इनमें फूल आने बंद हो जाएंगे, इनकी भी मैं प्रूनिंग भी करूंगी और दूसरा इनकी कटिंग भी लगा दूंगी, क्योंकि देखो इतने अच्छे अच्छे प्लांट ये फूलों वाले हैं, इनकी कटिंग को भी हम कैसे वेस्ट जाने दें। तो बिल्कुल आपने भी ध्यान रखना है, घर में भी नहीं है कटिंग तो आप बाहर माली इधर उधर काम कर रहे होते हो उनसे भी ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, आप यहाँ तक देख चुके हो, तो इसका मतलब आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और बस भाई मैं भी ये कल दोपहर में वीडियो बना रही थी, क्योंकि आज तो फिर करवा चौथ का त्योहार है, आज तो टाइम लगना नहीं था, शाम को फिर मेहंदी वेहंदी लगवाने भी जाना था। तो बस फिर मुझे लगा आपके लिए दोपहर में वीडियो बना देती हूँ, शाम को मुझे टाइम नहीं लगा एडिट करने का इसको। थैंक यू वेरी मच।